आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंदौर की लैब रिपोर्ट में खुलासा, पुलिस चौकी के शौचालय से घुसा नलों में जहर। पहाड़ों से मैदान तक कपकपाती ठंड, घने कोहरे से आमजन प्रभावित। रूस ने अमेरिका को सौंपे पुतिन के आवास पर यूक्रेनी ड्रोन अटैक के सबूत। ट्रंप ने अपनी सेहत और उम्र को लेकर क्या कहा। जयशंकर की ढाका यात्रा पर बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार क्या बोले। ईरान में विरोध प्रदर्शन 5वें दिन 3 लोगों की मौत की खबर। स्विट्जरलैंड के बार में आग लगने से 40 लोगों की मौत, घायलों में कईयों की हालत गंभीर। पटना में सोना चांदी धराम, गोल्ड 6,000 और चांदी 14,500 तक हुई सस्ती। ससुर के निधन से टूटे अर्जुन बिजलानी, अंतिम विदाई में बेटी को गले लगाकर हुए भावुक। और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने संन्यास का किया ऐलान। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की साख पर जहरीले पानी का गहरा दाग लग गया है। एक ताजा लैब टेस्ट से इस बात की पुष्टि हुई है कि भागीरथपुरा में मची तबाही का कारण दूषित पेयजल ही था। इंदौर में डायरिया फैलने से कम 4 मरीजों की मौत हो गई और 1400 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। टेस्ट के नतीजों से यह साबित हुआ है कि मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी के कुछ हिस्सों में जानलेवा पीने के पानी की सप्लाई सिस्टम है, जिसे पिछले 8 सालों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता रहा है। इंदौर के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर माधव प्रसाद हसानी ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि शहर के एक मेडिकल कॉलेज द्वारा तैयार की गई लैब रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि भागीरथपुरा इलाके में एक पाइपलाइन में लीकेज के कारण पीने का पानी दूषित हो गया था, जहां से यह बीमारी फैलने की खबर आई है। उन्होंने टेस्ट नतीजों के विस्तृत नतीजे भी शेयर नहीं किए। नए साल की पहली सुबह मौसम ने तीखे तेवर दिखाए। पहाड़ी इलाकों से लेकर उत्तर और मध्य भारत के मैदानी क्षेत्रों तक करकराती ठंड रही और घने कोहरे के कारण भी जनजीवन बाधित रहा। कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे को लेकर ऑरेंज व येलो अलर्ट भी जारी किया गया। जम्मू कश्मीर और आसपास के पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश और जमकर बर्फबारी से ठंड का प्रकोप तेज हो गया है। मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक कई स्थानों पर सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे सामान्य गतिविधियां तक प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहले उत्तर पाकिस्तान और आसपास के अफगानिस्तान के हिस्सों में मौजूद था, जो अब पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच गया है। इसके प्रभाव से उत्तर भारत में बादल छाए हुए हैं और कई जगहों पर बारिश व बर्फबारी भी दर्ज की गई है। रूस ने गुरुवार को कहा कि उसने अमेरिका को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक आवास पर यूक्रेनी ड्रोन हमले का सबूत सौंपा है। रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख एडमिरल इग्नोर कोस्त्युकोव ने इस हफ्ते की शुरुआत में गिराए गए यूक्रेनी ड्रोन का एक अहम हिस्सा अमेरिकी मिलिट्री अटैची को सौंपा। रॉयटर्स के मुताबिक रूसी अधिकारियों का दावा है कि डिवाइस से मिले डेटा से पता चलता है कि टारगेट नोवगोरोड इलाके में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक आवास था। रूस के रक्षा मंत्रालय के टेलीग्राम चैनल द्वारा जारी एक वीडियो में कोस्तुकोव को ड्रोन का नेविगेशन कंट्रोलर सौंपते हुए दिखाया गया है, जिसे रूसी एयर डिफेंस द्वारा कई मानव रहित विमानों को रोकने के बाद मलबे से बरामद किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में अपनी सेहत को लेकर कहा कि वह डॉक्टरों की सलाह से ज्यादा एस्पिरिन लेते हैं और अपने हाथों पर पड़ने वाले नीले निशान को छिपाने के लिए मेकअप का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि वह नियमित तौर पर कसरत नहीं करते क्योंकि उन्हें यह काम उबाऊ लगता है। ट्रंप ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल से यह बात में कहा कि उन्होंने अक्टूबर में एक सिटी स्कैन कराया था, जबकि इससे पहले वह पत्रकारों से गलती से कह चुके थे कि उन्होंने ज्यादा डिटेल MRI स्कैन कराया है। 79 साल के ट्रंप अमेरिकी इतिहास में शपथ लेने वाले सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं और उनमें उम्र से जुड़े लक्षण दिखते हैं। कई मौकों पर वह बैठकों में सोते हुए नजर आए हैं और सवाल ठीक से सुन ना पाने की स्थिति में भी देखे गए। जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने अपनी सेहत को लेकर हो रही सार्वजनिक बहस पर चिढ़न जताई, जिससे उन्होंने बिल्कुल सही बताया।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ढाका यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों और राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। तौहीद हुसैन ने गुरुवार को ढाका स्थित विदेश मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बांग्लादेश के साथ साथ पड़ोसी देशों में भी खालिदा जिया की छवि सकारात्मक है। ऐसे में उनके अंतिम संस्कार में सभी का शामिल होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा, सभी लोग आए, एक यह सकारात्मक बात है। भारतीय विदेश मंत्री भी आए, उनका दौरा संक्षिप्त था लेकिन उन्होंने पूरे कार्यक्रम में भाग लिया, फिर वे वापस चले गए। यह एक अच्छा जेस्चर है, हमें इससे ज्यादा कोई और मतलब नहीं निकलना चाहिए। ईरान में बढ़ती महंगाई के विरोध में 5वें दिन भी कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अजनाक में प्रदर्शन के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। लोरेस्तान प्रांत के अजना शहर में गुरुवार को हुए विरोध प्रदर्शन में आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई। बीबीसी फारसी सेवा के मुताबिक तस्वीरों में प्रदर्शनकारियों को अजना शहर के केंद्रीय पुलिस स्टेशन के सामने आग लगाते हुए देखा गया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक पुलिस मुख्यालय पर हमला किया गया, जिसमें 3 लोग मारे गए और 17 घायल हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस और गोलियों का इस्तेमाल किया है। नए साल की पूर्व संध्या पर स्विट्जरलैंड पर एक बार में आग लगने से करीब 40 लोगों की मौत हो गई और 115 लोग घायल हुए। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि घायलों में से 60 लोगों का इलाज सियोन अस्पताल में चल रहा है, जबकि अन्य का इलाज दूसरे अस्पतालों में हो रहा है। अधिकारियों के मुताबिक घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। यह घटना दक्षिण पश्चिम स्विट्जरलैंड के क्रॉस मोंटाना में स्थित ले कॉन्स्टलेशन बार की है, जहां जश्न मनाने के लिए लोग आए हुए थे। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि यह आग उन सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है जिनका देश ने सामना किया है। जैसे ही नया साल 2026 शुरू हुआ, पटना के सराफा बाजार में कीमती धातुओं की चमक फीकी पड़ती नजर आई। साल के पहले ही दिन कारोबारी सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। इसने निवेशकों से लेकर आम खरीदारों तक को चौंका दिया। बीते साल 2025 में जहां चांदी ने रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न देकर निवेशकों को शानदार मुनाफा दिलाया था, वहीं नए साल की शुरुआत उससे ठीक उलट तस्वीर दिखा रही है। बाजार से मिली जानकारी के मुताबिक आज सोने के दाम में करीब 6,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी 14,500 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हो गई है। अचानक आई इस भारी गिरावट के बाद सराफा बाजार में हलचल तेज हो गई है। हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि आखिर नए साल में सोना चांदी क्यों फिसली और आगे की कीमतों में चाल कैसे रहने वाली है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले समय में ग्लोबल बाजार के आधार पर दाम में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। अर्जुन बिजलानी के ससुर राकेश चंद्र स्वामी का 73 साल की उम्र में स्ट्रोक के बाद निधन हो गया। सोमवार 29 दिसंबर 2025 को आईसीयू में भर्ती होने के बाद एक्टर दुबई में अपनी चल रही नए साल की छुट्टियों से लौट आए थे। गुरुवार को अंतिम संस्कार के दौरान एक्टर काफी इमोशनल दिखे। उन्होंने परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया। नेहा स्वामी के पिता की अंतिम विदाई से अब एक भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें अर्जुन बिजलानी अपने बेटे आयान को संभालते दिख रहे हैं। इंस्टाग्राम पर सामने आए एक वीडियो में अर्जुन बिजलानी अपने ससुर राकेश के अंतिम संस्कार में अपने बेटे को गले लगाते हुए दिखे। उन्होंने उसे कसकर गले लगाया और इमोशनल होते हुए उसे सांत्वना दी। अर्जुन ने राकेश के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। सोशल मीडिया पर राकेश चंद्र की अंतिम विदाई के कई भावुक कर देने वाले वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वह रविवार से शुरू होने वाले एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ अपना 98वां टेस्ट खेलेंगे। यह मैच सिडनी में खेला जाएगा। यही वह मैदान है जहां उन्होंने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ ही अपना डेब्यू किया था। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा ने संन्यास की घोषणा की। इस दौरान उनकी पत्नी, 2 बेटियां और माता पिता भी मौजूद थे। 39 साल के ख्वाजा ने अपने करियर में 87 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से उन्होंने 43.4 की औसत से 6206 रन बनाए। टेस्ट में उन्होंने 16 शतकीय पारियां खेली है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 40 वनडे और 9 टी20 मैच भी खेले हैं। ख्वाजा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था और 15 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले
मुस्लिम खिलाड़ी बने थे। अपने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए उस्मान ख्वाजा ने कहा कि वह अब भी नस्ली स्टीरियोटाइप से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं एक प्राउड मुस्लिम हूँ। पाकिस्तान से आया एक लड़का जिसको लेकर कहा गया था कि वह कभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के लिए नहीं खेलेगा, लेकिन आज मुझे देखिए,